नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मेरे साथ यहाँ पे वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। मैं आपसे आज हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे लव जिहाद के बारे में बात करने के लिए। लव और जिहाद अपने आप में ही दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और बहुत से लोगों का इस मामले पे, इस मसले पे कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। आप क्या कहते हैं, लव जिहाद है? और अगर है तो इसके ऊपर कानून क्यों कुछ नहीं कर रहा? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जिहाद में लव का कोई स्थान नहीं है। जिहाद में केवल और केवल नफरत है, कुछ और नहीं है। और ये लव जिहाद शब्द किसी और का दिया हुआ नहीं है। ये लव जिहाद शब्द कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री जो केरल के अंदर थे, उनके द्वारा दिया गया है, जिसको बाद में केरल हाई कोर्ट ने रिपीट किया था। इसको जो ये काम करते हैं लव जिहाद के नाम पर, इसको पाकिस्तानी सेक्स गैंग के रूप में ब्रिटेन के अंदर बदनाम संगठन के तौर पर जाना जाता है, जो वहां की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, टारगेट बनाते हैं। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ये सब गैर मुस्लिम देश इन सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं। प्रभावित हुआ था बर्मा भी, जहां रोहिंग्यास को इनको निकालना पड़ा था। गैर मुस्लिम महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण बार बार दिखाई देता है। और सालों से इन मुद्दों पे चर्चा होती आ रही है, इस मुद्दे पे चर्चा होती आ रही है। अगर देखा जाए, मामला बहुत गर्म है, हमेशा से ही विवाद होता आया है, लेकिन इसका जो हल है वो कुछ नहीं है निकल कर आता है। बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, सरकार से काफी उम्मीदें हैं हिंदुओं को। हिंदुओं की लड़कियां जबरदस्ती, मतलब सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। तो क्यों उसको लेकर सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही? और अगर नहीं उठा रही तो जो हिंदू संस्थाएं हैं वो इस पर दबाव क्यों नहीं बना रही? पहला काम ये है, ये समाज को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 2, यदि ये है तो इससे ज्यादा घृणित और क्या हो सकता है? आप सिर्फ एक महिला को इसलिए टारगेट बना रहे हैं। कश्मीर का इतिहास भरा पड़ा है कि वो गैर मुस्लिम है, और उसको आप ल्योर भी करेंगे, उसको फंसाएंगे भी, और नहीं फंसाई आएगी तो जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे, और फिर वो बाधा डालेगी, उसको काट कर डाल देंगे। इसलिए मैं समझता हूं, पहले इस विभत्स वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। आज पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम से नफरत क्यों हो रही है? कहीं एक्स मुस्लिम्स, कहीं पर कुछ और, ये सब क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है नए नए संगठन जो खड़े हो रहे हैं, ऑसम विदाउट अल्लाह, एक बार जरा नेट पर डालकर देखिए, कितने लोग खुश हो रहे हैं इस्लाम को छोड़कर। मुसलमानों की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है, उनका महिलाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। अपनी महिलाओं के साथ तो वो हलाला भी करते हैं, बाकी महिलाओं के साथ क्या दृष्टिकोण है पूरी दुनिया में दिखाई देता है। दूसरी जिम्मेदारी बनती है सरकारों की, जैसा कि आपने कहा, जहां मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण, अरे कर्नाटक में कुछ 3-4 बच्चियों को उकसाया गया कि वो स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं, हिजाब पहनेंगी। कौन सा सभ्य समाज कहता है कि बुर्के में रहना चाहिए महिलाओं को? आप बुर्के में नहीं है, कौन कह सकता है कि आप शालीनता से व्यवहार नहीं कर रही? क्या छिपकर ही शालीनता होती है? यह कौन सा सभ्यता कहती है कि आप महिलाओं को कैद करके रखें या उनको केवल सेक्स टारगेट बनाकर रखें? तो इसलिए मैं समझता हूं यह चिंतन ठीक नहीं है, और सरकारों को भी इसे रोकना चाहिए। और 2005 से लेकर 2009 के बीच में 4 से 3 हजार केसेस लव जिहाद के ही हैं, सिर्फ और सिर्फ। तो आपको क्या लगता है कि वो स्टोरी आप उससे अग्री करते हैं? आपको लगता है कि वो सच है? दोनों विषय थोड़े से अलग करके देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। लव जिहाद है, इस रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। केरल स्टोरी लव जिहाद पर आधारित है। उन्होंने 32,000 का आंकड़ा दिया है। मैं कहता हूं ये टिप्स ऑफ आइसबर्ग है। वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ऊपर है। अब समझ लीजिए, ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये केवल डेमोग्राफिक चेंज नहीं है, इट इज द चेंज ऑफ आइडेंटिटी, इट इज द क्राइसिस, इट मे क्रिएट the crisis of identity, and ultimately it will lead to the crisis of existence of the society. आखिर पाकिस्तान कैसे बना? अफगानिस्तान जो पहले तक्षशिला का इतना बड़ा केंद्र था, आज वहां स्थिति हिंदू शून्य हो गया। ये क्यों बनी है? वो सर, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी आंकड़ों की जो हमने बात की, इन सब चीज़ों पे बात की,
लेकिन ये सब बातें जो होती हैं जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये सब बातें ध्यान नहीं दी जाती हैं। आपको क्या लगता है कि भारत के जो राजनेता हैं वो अपने फायदे के चश्मे से लव जिहाद को देखते हैं? एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, भारत की राजनीति एक जिस मॉडल की ओर जा रही है, जिसको हम केजरीवाल मॉडल कह सकते हैं, मैं जानबूझकर ये नाम का प्रयोग कर रहा हूं। आज कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी, बाकी सब सेकुलर पार्टियां इसी मॉडल को फॉलो कर रही हैं। मुस्लिम वोट बैंक को अपीस करो, मौलवियों को इन सबको तनख्वाहें दो, इनके ऊपर अधिक से अधिक पैसा खर्च करो, मंदिरों से पैसा उठाओ, अधिग्रहण करके खर्च करो इनके ऊपर, और इनको हर तरीके से घेरेबंदी करके असुरक्षा में है, इस्लाम खतरे में है, ये घोषित करते हुए कभी बजरंग दल का खतरा दिखाएं, कभी किसी चीज का खतरा दिखाएं, इनको गोलबंद करो और रेवड़ियां बांटकर कुछ वर्ग को अपने हिस्से में करो और सत्ता में आनंद लो। यही तो कर्नाटक में किया। सर, आज का एक बहुत ही अहम और आखिरी सवाल, इस तरह की चीज़ों पे, लव जिहाद पे अगर सरकार रोक नहीं लगा रही है, सरकार कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रही है खुलकर, तो इस पर जो हिंदू संस्थाएं हैं जैसे कि वीएचपी है वो क्यों दबाव नहीं बना रही सरकार पे? मुझे लगता है जितने भी कानून बने हमारे दबाव से बने हैं, और हम दबाव केवल सरकार पर नहीं बना रहे, हम जागरण कर रहे हैं हिंदू समाज में। कितने देश भर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये जो केरल स्टोरी है, इसको हमने नई नई बच्चियों को जो कॉलेज में जाने वाली हैं उन सबको दिखाया है, रियलिटी को समझाने के लिए। हमारी दुर्गा वाहिनी उन लड़कियों के बीच में जाकर बताती हैं कि मेरा अब्दुल्ला बेहतर है, ये कहने वाली लड़की सबसे पहले शिकार बनती है। वही बेहतर, वही उसको काट कर सूटकेस में बंद करता है। तो हम दबाव नहीं, जागरण बना रहे हैं हिंदू समाज में। नंबर 2, दबाव बना रहे हैं मुस्लिम समाज पर, मौलवियों को चेतावनी दे रहे हैं, अपनी जुबान और अपने जवान, इन दोनों पर कंट्रोल रखो, सभ्य बनो। ये कोई सभ्यता का तरीका नहीं है कि आप लड़कियों को टारगेट करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है। आप टारगेट करेंगे हिंदू समाज को सरतन से जुदा के रूप में, तो इसलिए हम दबाव उन पर भी बना रहे हैं। दुर्भाग्य, उस दबाव को लेकर सेकुलर पार्टियां उनको खौफ जदा करने की कोशिश करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस अहम मुद्दे पे इतने विस्तार से हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को इस मुद्दे से जुड़ी इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खुलकर बात की, हमें बहुत अच्छा लगा।